Hello everyone, I hope you all are doing good. Today I am with one more chapter, one more video on the topic the necklace. Now, leaving behind everything that who has written it, that is not more important in class 10th examinations because these questions don't come, right? So, we are going to start with the summary. The main protagonist of our story is Madame Loisel. Now, the thing behind Madame Loisel is that she is a very beautiful yet discontented woman. अब इसका मतलब क्या है कि वो बहुत सुंदर तो है लेकिन शी इज नेवर हैप्पी इन हर लाइफ. वाई शी इज नॉट हैप्पी? क्योंकि उसको ना कभी सब्र नहीं हुआ अपनी लाइफ से. ठीक है, उसने हमेशा ड्रीम करा कि मुझे बहुत ही लग्जरियस लाइफ मिले, सब कुछ मुझे बेस्ट मिले, लेकिन शी नेवर गॉट दैट वन, राइट? तो यहीं पर ही हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है मैडम नॉइसल के बारे में. ठीक है, उसकी शादी एक सिंपल इंसान के साथ, सिंपल मैन के साथ होती है जो कि एक क्लर्क की जॉब करता है. ठीक है, कुछ जगह पर कहा जाता है कि वो बैंक में जॉब करता है, कुछ कहाँ पर जाता है कि कहीं और जॉब करता है. तो एक दिन की बात होती है जहां से हमारे चैप्टर की मेन शुरुआत होती है. वो क्या है कि उसको उसके हस्बैंड को एक इनविटेशन आता है कि उसने अपने बॉस की पार्टी में जाना है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, जो उसकी वाइफ है यानी कि मैडम लॉयसल, वो दुखी हो जाती है. अब हम सभी को पता है दैट वो क्यों दुखी हुई होगी. उसका सबसे बड़ा रीजन यही है दैट शी वॉज वेरी डिसकंटेंटेड. उसको इस बात की खुशी नहीं होती कि उसके हस्बैंड को इतना बड़ा इनविटेशन मिला है, जबकि उसको इस बात का दुख होता है कि उसको इस पार्टी में जाना होगा. तो उसके पास ना तो कपड़े हैं, ना उसके पास ज्वेलरी है, ना उसके पास रेडी होने के लिए रिक्विजिट मटेरियल है, उसके पास कुछ भी नहीं है. ठीक है, हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ये क्वालिटी होती है फीमेल्स की, बट अगर हम कंपेयर करें मैडम लॉयस को, शी वॉज बिट मोर, वी कैन से एग्जैजुरेटेड करेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अ फीमेल. उसको लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी शादी गलत इंसान से हो गई है. तो वो इस जब वो उसका हस्बैंड जो है वो लेकर आता है, तो वो उसको डांटती भी है, उसको कहती है कि तुम्हें नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी. तो उसका हस्बैंड कहता है कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे. तो वो क्या करते हैं, वो रेंट पर ड्रेस ले लेते हैं. ठीक है, रेंट पर ड्रेस ले लेते हैं. और उसके बाद जो ज्वेलरी होती है, उसके बाद ज्वेलरी भी नहीं होती है. तो वो अपने एक फ्रेंड, यानी कि अब यहाँ पर जो पहला था, अब दूसरा करेक्टर जो आता है वो आता है मैडम फॉरेस्टियर. शी इज वेरी रिच. जो ये है, ये इसकी फ्रेंड है और बहुत रिच है. तो जो मैडम लॉयसल है, जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की, वो इससे एक ज्वेलरी उधार पे ले लेती है. उधार भी कौन से, फॉर शॉर्ट टर्म वेयरिंग, है ना. वो ले लेती है और वो पार्टी में चली जाती है. पार्टी में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है. एवरी वन प्रेजेज दैट यू आर लुकिंग वेरी रेडियंट, यानी कि बहुत चार्मिंग लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो. तो पार्टी एंजॉय हो जाती है. अब हमारा सेकंड पार्ट चैप्टर का शुरू हो रहा है, ट्विस्ट जिसे हम कहते हैं. तो वो क्या होता है कि जब वो वापस आ रहे होते हैं, वो जो उसने ज्वेलरी पहनी होती है, वो उसकी जिस गाड़ी में वो आ रहे होते हैं, लाइक अ कार्ट वी कैन से, है ना, उसमें वो गिर जाता है. और वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, दीज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन वो नेकलेस कहीं भी उनको नहीं मिलता. अब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? ज्वेलरी तो वापस करनी है, जिससे ली है उसको वापस तो करनी पड़ेगी. तो वो क्या होता है कि वो हाउस होल्ड काम करने शुरू कर देती हैं. अब होता क्या है कि ये दोनों डिसाइड करते हैं, हस्बैंड वाइफ, कि हम क्या करेंगे, अपनी जो भी सेविंग्स हैं उसको यूज करेंगे और बाकी हम एक्स्ट्रा काम करके उसके गहने जो है, उसकी ज्वेलरी जो है वो वापस कर देंगे. अब उसके बाद क्या होता है कि वो जो हार्ड वर्क करना शुरू कर देती है. और 10 ईयर्स के बाद, आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर्स, वो मैडम फॉरेस्टियर को मिलती है. और उसकी सारी खूबसूरती, उसका सारा चार्म खत्म हो चुका होता है, क्योंकि उसने क्या करा, जरूरत से ज्यादा मेहनत करी, जरूरत से ज्यादा हार्ड वर्क करा, जिसकी वजह से उसकी सारी ब्यूटी जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है. सारा दिन टेंशन में रहेंगे तो ऑब्वियसली ब्यूटी तो खत्म होगी होगी. हम तो शुरू से कहते आए हैं, आपने सुना भी होगा कि जो स्ट्रेस है वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है. ठीक है, स्ट्रेस इज द बिगेस्ट फो इन आवर लाइफ. ठीक है, तो वो स्ट्रेस लेती है, हार्ड वर्क करती है, सारा दिन सोचती रहती है
कि भी ये गहने वापिस हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो वो मैडम फॉरेस्टियर को मिलती है। मैडम फॉरेस्टियर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या, मतलब ये तो इतनी सुंदर होती थी, आज इसको क्या हुआ। तो वो पूछती है कि भाई ये हाल कैसे हुआ तेरा। तो वो बताती है कि जो ज्वेलरी मैंने तेरे से ली थी वो हमसे ऐसे ऐसे करके गुम हो गई। वो सारी स्टोरी रिकलेक्ट करके बताती है उसको। तो यहां पर सबसे बड़ा जो बात बताती है मैडम फॉरेस्टर, वो कहती है कि जो मैंने तुझे ज्वेलरी दी थी वो तो एक डुप्लीकेट थी, वो इमिटेशन था ओरिजिनल डायमंड्स का। इमिटेशन मतलब कॉपी थी ओरिजिनल डायमंड्स की। जिसे सुनकर मैडम जो लॉयसल है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसी वक्त दुखी भी हो जाती है। ठीक है, तो दुखी होने का ही हमारी चैप्टर में से थीम निकल कर आता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे थीम। ठीक है, आई होप कि आपको समरी में कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, रिकलेक्ट करवा देता हूं। मैडम लॉयसल हमारी प्रोटैगनिस्ट है, पार्टी में जाते हैं, डिसकंटेंटेड है तो ज्वेलरी ले लेती है मैडम फॉरेस्टियर से। मैडम फॉरेस्टियर इसको दे देती है ज्वेलरी, ठीक है, और वो हो जाती है गुम। मैडम लॉयसल और उसके हस्बैंड हार्डवर्क करते हैं उस ज्वेलरी के पैसे पूरे करने के लिए। वो पैसे पूरे हो जाते हैं, ज्वेलरी दे देते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स वो मिलती है और पता चलता है कि वो ज्वेलरी नकली थी। अब दुखी और शॉक हो जाती है। थीम यहां पर क्या आती है, दैट वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट वी हैव। पहली थीम क्या है, वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट वी हैव। ठीक है, वी शुड बी कंटेंट इन आवर लाइफ विद व्हाट वी हैव। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरा होता है बी ट्रूथफुल। अब ये दोनों थीम्स जो है ना वो एक साथ कोरिलेट होती हैं। वो कैसे, अगर वो कंटेंट होती है अपनी लाइफ में तो वो मैडम फॉरेस्टियर से जो है वो ज्वेलरी ना लेती। और दूसरी चीज क्या आती है, ट्रुथफुल। अगर वो पहले ही बता देती मैडम फॉरेस्टियर को कि मेरी आपकी ज्वेलरी जो है मेरे से गुम हो गई है, तो शायद उसको इतना 10 ईयर्स का स्ट्रगल करना ही ना पड़ता। तो ये थी हमारी सारी चैप्टर की समरी प्लस थीम। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको लाइक आई है तो कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू योर क्लासमेट्स, टू योर peer group, to anyone you wish to. Till then, have a great day ahead, all of you, and don't forget to keep on coming back on my channel to watch more and more videos. Have a great day ahead, all of you. Bye bye.